हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री रामा से चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा है गाइज, पिछली क्लास में हम लोग संस्कृत के उपसर्ग पढ़ चुके हैं गाइज, तो आज की हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं, मैं उनसे यही चीज कहूंगी, आप पिछली क्लास से जरूर देख लीजिए, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देती हूँ। देखिए, हम लोग संस्कृत के उपसर्ग में पढ़े थे 22 उपसर्ग होते हैं। अब देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के आगे लग जाते हैं और उससे नए शब्द बन जाते हैं, उसी को गाइज हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं गाइज। ठीक है, तो चलिए गाइज, अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है हिंदी के उपसर्ग। अब देखिए, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? 13 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? 13 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से गाइज होते हैं 13 उपसर्ग में? जिसे हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। जैसे आपका हो गया अन, वो आ हो गया, अन हो गया। अब देखिए, यहाँ पर जो अन दिया हुआ है, एक हलंत वाला ना है और एक बिना हलंत वाला है। तो गाइज, ये मतलब बिना हलंत वाला ना है और ये हलंत वाला ना है। ठीक है, तो यहाँ पास ये अध हो गया, आपका उन हो गया, अ हो गया, कु हो गया, सा हो गया, का हो गया। ठीक है, सु हो गया, नी हो गया, दु हो गया, बिन हो गया, भर हो गया। अब देखिएगा, ये जितने भी हिंदी के उपसर्ग 13 उपसर्ग है, इसी को हम डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन से इससे इससे नए शब्द बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अन, आ दिया हुआ है गाइस। अगर सिर्फ मैं आपको एक एक करके लिखा दी तो बहुत ज्यादा ही समय लगता है गाइस, इसलिए मैं इसे आपको बोर्ड में लिख कर लाई हूँ, जिससे जिससे आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे गाइस दिया हुआ है आ का भावार्थ क्या होता है? अभाव से होता है, निषेध से होता है। किससे होता है? अभाव से होता है, निषेध से होता है। ठीक है, यहाँ पर जो नए शब्द बन के आते हैं आ हो, अब देखिए यहाँ पर आ का आ धन ज्ञान, तो क्या हो गया? अज्ञान। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस? अज्ञान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अज्ञान दिया हुआ है। अब यहाँ पर जैसे गाइस दिया है अन और अन। अब देखिए यहाँ पर एक बिना हलंत वाला ना है और एक हलंत वाला ना है। अब इसका जो भावार्थ होता है, भावार्थ मतलब अर्थ। ठीक है, भावार्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ। कि मतलब ये इसका जो अर्थ क्या होगा? ये भी अभाव से होगा, निषेध से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अन धन पढ़। अब यहाँ पर जैसे पढ़ और ये अनपढ़ दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये आपका मूल शब्द है गाइस और ये आपका उपसर्ग है। ठीक है, जब मूल शब्द में जब कोई उपसर्ग आगे से जैसे जुड़ जाता है, जैसे नए शब्द बन जाते हैं, तो क्या बन गया? अनपढ़। अनपढ़। अब देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अनपढ़ में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? तो अन का उपसर्ग, वापस अन दे देगा आपको। ठीक है, अन दे देगा, अध दे देगा, कु दे देगा, कौन सा उपसर्ग है? तो ये यहाँ पास अन का उपसर्ग है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अन कौन सा उपसर्ग है? हिंदी का उपसर्ग है कि उर्दू का उपसर्ग है कि संस्कृत का उपसर्ग है? तो गैस, किसका उपसर्ग है? हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह दिया है अध। ठीक है, अब अर्ध का भावार्थ क्या होता है? आधा से होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अध, देखिए अध धन पका। ठीक है, ये आपका मूल शब्द है और ये आपका क्या है? उपसर्ग है। जब ये आपस में मिलकर नए शब्द क्या बन गया? अध पका हो गया। इस तरह आपका उन दिया हुआ है, उनका भावार्थ क्या होता है? एक कम होता है। जैसे उन धन सट, तो क्या बन गया? उन सट हो गया। इस तरह आपका अ दिया हुआ है, अ का भावार्थ क्या होता है? हीन से होता है, निषेध से होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अधन गुण, अवगुण जिसको हम बोलते हैं ना, अवगुण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अधन लाद, तो जब ये आपस में मिल गए तो ये क्या बन गया? औलाद। ये गए आपके नए शब्द, देखिए ये आपके मूल शब्द हो गए, ये आपका उपसर्ग हो गया। जब यहाँ पर ये आपस में मिल जाते हैं तो इससे एक नए शब्द का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे अवगुण हो गया, औलाद हो गया। अब यहाँ पर दिया है कु। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कु दिया हुआ है, कु का भावार्थ क्या होता है? बुराई से होता है, हीनता से होता है, नीच से होता है। ठीक है, तो आप इसे पहले समझ लीजिए, फिर आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया कु, देखिए कु धन रूप। ठीक है, अब जब ये आपस में मिल गया तो क्या बन गया? कुरूप हो गया। कु धन समय, जब ये आपस में मिल गया तो क्या बन गया? कुसमय बन गया। ठीक है, अब ये जैसे आपका दिया हुआ है शाका। अब देखिए सा का भावार्थ क्या होता है? श्रेष्ठता या अच्छा से होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मूल शब्द क्या है? हित दिया हुआ है। अब मूल शब्द के आगे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सा का। जब ये आपस में मिल गया तो नए शब्द का निर्माण हो गया, सहित हो गया। इस तरह ये आपका मूल शब्द दिया हुआ है, मूल शब्द के आगे कौन सा उपसर्ग लगा है? सा का। जब ये आपस में मिल गया तो नए शब्द का क्या हो गया? निर्माण हो गया, सपूत बन गया। ठीक है, तो इसी तरह ये आपका का दिया हुआ है। ठीक है, का भावार्थ क्या होता है? बुराई से होता है, हीनता से होता है, नीच से होता है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है
पूत क्या है आपका मूल शब्द है। मूल शब्द के आगे कौन सा उपसर्ग लगा है, का उपसर्ग लगेगा। जब का उपसर्ग लग जाएगा तो नए शब्द का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा गाइस, का पूत हो गया। इस तरह गाइस हम लोग आते हैं सु में। देखिए ये आपका सु दिया हुआ है। अब सु का भावार्थ क्या क्या होता है, श्रेष्ठता से होता है या तो अच्छा से होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है आपका सु, ये सुधन गति। ठीक है, ये आपका मूल शब्द है। इसके आगे कौन सा उपसर्ग है, सु का है। जब सु का उपसर्ग लग जाता है तो नए शब्द का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। सुगति हो गया। जैसे यहाँ पास एक और से बन सकता है सुधन गंध। ठीक है, तो यहाँ पास ये क्या क्या हो जाएगा, सुगंध, सुगंध। अब यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सुगंध में कौन सा उपसर्ग है, तो सु का उपसर्ग लगा हुआ है। ये किस में आता है, हिंदी के उपसर्ग में आता है। ठीक है गाइस, अब जैसे यहाँ पास दिया हुआ है नी का जो भावार्थ होगा क्या होगा, निषेध से होगा, अभाव से होगा, रहित होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है निधन डर। ठीक है, जब ये आपस में मिल गया तो क्या बन गया, नी डर। जैसे एक और बन सकता है नी धन हत्ता। तो यहाँ पास क्या हो गया, निहत्था। क्या हो गया गाइस, निहत्ता। ठीक है, तो आप लोग इसे गाइस नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इसे स्टॉप करके नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसी तरह आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, 13 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ, अन और ये हलंत वाला ना। ठीक है, अध, उन और कु, शा, का, सु, नी, दु, बिन, भर। ठीक है, इसी तरह अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। हम लोग पिछली क्लास में 22 उपसर्ग को डिटेल से पढ़ चुके हैं गाइस, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पास आपका अब बचा हुआ है दू का। देखिए दू का, अब दू का गाइस जो भावार्थ होगा वो मतलब क्या होगा, बुरा। ठीक है, दो, बुरा दो, बुरा दो और हीन से होगा। इसका जो भावार्थ होगा क्या होगा, हीन से होगा। जैसे यहाँ पास दे दिया जाए दू धन काल। काल मतलब क्या होता है, समय होता है। दू मतलब बुरा, मतलब बुरा समय। तो इसका ये जब आपस में मिलते हैं, देखिए मिलता जुलता है, दू काल। दू काल का मतलब क्या होता है, बुरा समय। ठीक है, अब देखिए यहीं पर अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए दुकान, ये आजकल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दुकान। अब बताइए ये उपसर्ग है कि नहीं है। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आप तो बताइए कि दू धन काल तो दुकान हो गया, तो इसी तरह यहाँ पास भी दुकान में भी उपसर्ग है, लेकिन ये गलत है, इसमें उपसर्ग नहीं है। देखिए दुकान का मतलब क्या क्या होता है, जहां पर जीविका कमाई जाती है। अगर शायद हम इसे बीच से तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मतलब अर्थ निकल रहा है। मूल शब्द क्या है इसका, काल का मतलब समय, वो समय होता है। दू का मतलब बुरा होता है, बुरा समय। तो यहाँ पर मिलता जुलता भावार्थ है कि नहीं है इसका, यहाँ पर दू काल का। लेकिन गाइस यहाँ पर इसका देखिए कान मतलब कान, या दू मतलब बुरा कान, ये तो नहीं, इसका भावार्थ नहीं, वो नहीं समझ में आ रहा। दो कान, इसका भी भावार्थ नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर जब इसे मिलाकर लिखते हैं दुकान, दुकान का जो भावार्थ होता है गाइस, जहां पास जीविका कमाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अब इस तरह गाइस यहाँ पर दिया हुआ है बिन। अब यहाँ पर दिया हुआ है बिन। अब देखिए बिन का भावार्थ क्या होगा, यहाँ पर जो गाइस बिन का जो भावार्थ होगा वो निषेध से होगा। निषेध, इसका जो भावार्थ होगा निषेध रहित या अभाव से होगा। ठीक है, अभाव, अभाव। ठीक है, अब इससे जो नए शब्द बन के आते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है बिन, ये आपका उपसर्ग हो गया गाइस, बिन धन बोया, ये आपका मूल शब्द हो गया। तो ये गाइस क्या क्या बन गया, बिन बोया, बिन बोया। ठीक है, बिन बोया। अब यहाँ पास ये आपका क्या है, उपसर्ग है।
ये आपका मूल शब्द है। जब ये आपस में मिल गए तो नए शब्द का क्या हो गया गाइस, निर्माण हो गया, बिन बोया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पास एक और बन सकता है, जैसे बिन धन देखा। ठीक है, अब ये जब आपस में मिल गए तो इससे नए शब्द का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो क्या हो गया, बिन देखा, बिन देखा मतलब उसे देखा नहीं है। ठीक है, बिन देखा। तो अब यहाँ पास आया आपका भर। अब देखिए, अब भर का मतलब भावार्थ क्या होता है, पूरा से होता है या तो ठीक से होता है। किससे होता है, पूरा या ठीक, पूरा या ठीक से होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भर धन पेट, भर धन पेट, ये आपका मूल शब्द है, ये आपका उपसर्ग है। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इसे नए शब्द का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, भर पेट, भर भर पेट, भर पेट। ठीक है, तो ये मतलब गाइस क्या बन गया, भर पेट। ये मतलब क्या बन गया, भर पेट। अब भर पेट ये मतलब आपका समास भी है, ये मतलब आपका क्या है, समास भी है। ठीक है, अब यहाँ पर भर पेट में कौन सा उपसर्ग है, भर का है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे भर दिन, तो क्या बन गया, भर दिन, भर दिन। ठीक है, तो ये मतलब गाइस रहे आपके हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो इसी तरह आप लोग इसे रिवीजन करिएगा अच्छी तरीके से, इसे आपको पता होना चाहिए हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया कि उन कौन सा उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है कि उर्दू का उपसर्ग है, तो गाइज आप बताएंगे हिंदी का उपसर्ग है गाइज। तो ठीक है, आप इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।